इस वीडियो में हम लोग रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और इस टाइप के प्रश्न रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी। इसके कहने का मतलब है संख्याओं की एक श्रृंखला है, मान लेते हैं श्रृंखला ए बी सी डी, इस टाइप के संख्या की श्रृंखला है। इसके कहने का मतलब है बी जो है ए का 3 गुना -1 है, सी जो है आपका बी का 3 गुना -1 है, डी जो है आपका सी का 3 गुना -1 है। इसी तरह संख्या की श्रृंखला है। तो कह रहा है चौथी संख्या क्या होगी। चौथी संख्या हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, पहला संख्या और दूसरा संख्या दिया हुआ है 2 और 5 है। 2 का 3 गुना -1 कीजिएगा तो 5 होगा, जो कि दूसरी संख्या है। 5 का 3 गुना -1 कीजिएगा तो कितना होगा, 5 × 15 -1 14 होगा, जो कि तीसरी संख्या है। चौथी संख्या पूछ रहा है 14 का 3 गुना -1 कीजिएगा तो कितना होगा, 41 होगा। 4 42 -1 41। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथी संख्या 41 हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है। ऑप्शन में देखते हैं हम लोग 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 6 1 7। सारा संख्या जो है अंकों का योग 7 है। ठीक है, इनके अंकों को पलट देने पर 3 4 को 4 3 लिख देते हैं और 3 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। कह रहा है यही 34 का 4 गुना हो रहा है 46, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 61 को देखते हैं। 61 को क्या लिखेंगे, 1 6 अंकों को पलट दिए, इसमें 3 जोड़ दिए 19। 61 का 4 गुना 19 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। 25 है, संख्या को पलट दिए 5 2, इसमें 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 55 होगा। 25 का 4 गुना है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं। 16 है तो इसको 6 1 लिखेंगे। 61 अंकों को पलट दिए, +3 जोड़ेंगे कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 16 का 4 गुना है, बिल्कुल है 4 गुना, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, औसत 6 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा। यही पूछ रहा है। 2 संख्या मान लेते हैं हम लोग, x और y, दोनों का गुणनफल कितना है, 32 है, और औसत x + y/2, औसत जो है 6 दिया हुआ है। इनको सॉल्व कीजिएगा, x y का मान निकलिएगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि हम लोग एग्जाम में इस तरीक़ा से नहीं बना सकते हैं, बहुत लंबा समय लगेगा बनाने में। तो हम शॉर्टकट देखते हैं क्या तरीका है। 32 है, 32 को हम लोग कितने तरीक़ा से मूल रूप से लिख सकते हैं। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 32, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 16 लिख सकते हैं, और 4 गुना 8 लिख सकते हैं 32 को। ठीक है, इसका औसत निकालेंगे। 32 पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 32 है, 1 जोड़ 32/2 औसत निकालिएगा कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। दूसरा का औसत निकालिएगा कितना हो जाएगा, 16 जोड़ 2/2 18/2 9 हो गया औसत, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। औसत कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तीसरा तरीका को देखते हैं। 8 4 12 हो गया, 12/2 6 हो रहा है औसत, तो ऑप्शन आपका तीसरा तरीका आपका सही है। पहला संख्या 4 होगा, दूसरा संख्या 8 होगा। पूछ रहा है 4 का क्यूब जोड़ 8 का क्यूब कितना होगा। 4 का क्यूब हो गया 64, 8 का क्यूब हो गया 512 बराबर 576 आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है 576, ऑप्शन नंबर डी में है 576, सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं में बड़ी संख्या के 2 गुने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। मान लेते हैं संख्या ए है और बी है। ठीक है, पहला संख्या बड़ा संख्या मान लेते हैं ए है, छोटी संख्या बी है, तो बड़ा संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना ए -20 करने पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो बी प्राप्त होगा। कह रहा है
सवाल में आगे कह रहा है छोटी संख्या की दोगुनी संख्या में से 5 घटाने पर, छोटी संख्या का दोगुनी b का दुगुना -5 घटाने पर पहली संख्या आती है a आती है। तो दोनों संख्या क्या हैं, दोनों संख्या पूछ रहा है कौन कौन सी संख्या होंगी। ऐसा बाय ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। इस तरीक़ा से सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन 2 इक्वेशन तैयार होगा, और सॉल्व कीजिएगा तो लंबा प्रोसेस जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। हम लोग बाय ऑप्शन से देखते हैं। 20 का दुगुना कीजिए 40 होगा, 40 में 20 घटाइए 20 होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 15, पहला ऑप्शन छंट गया। दूसरा में देखते हैं 25 का दुगुना कीजिए, 12 संख्या 25 है, 25 का दुगुना कीजिएगा 50 होगा। 50 में कितना घटाइएगा 20 घटाइएगा 30 हो गया। ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 10, दूसरा ऑप्शन भी छंट गया। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं 15 का दुगुना कीजिएगा 30 होगा, और 20 घटाइएगा कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन आपका सी सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। जितना प्रश्न सही किया उसका 3 गुना गलत किया। तो यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। मान लेते हैं x प्रश्न सही किया तो 3 गुना 3x जो है गलत किया, x सही किया 3x गलत किया। टोटल प्रश्न कितना हल किया 76 किया। तो x प्लस सही हल करने वाले प्रश्न की संख्या गलत हल करने वाले प्रश्न की संख्या का योग बराबर 76। 4x बराबर 76, तो x बराबर 19। आपका सही प्रश्न हल किया 19। तो पूछ रहा है कितने प्रश्न सही हल किए, तो 19 प्रश्न सही हल किए। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।